स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेक्टर। ठीक है, क्लास 12 का वेक्टर। पहले तो आपको सिंपल कुछ डिफिनीशन जान लेने हैं, जैसे कि वेक्टर क्या होता है। तो वेक्टर के बारे में आपने पढ़ा होगा कि अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड होना चाहिए, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ कॉल्ड द वेक्टर। इसी को हम क्या बोलते हैं? जिसमें अगर मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, दैट इज़ कॉल्ड वेक्टर, यही कहलाएगा। ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई लाइन हम ड्रा कर दें, ये लाइन कहलाता है। ठीक है, इस लाइन का अगर हम एक पार्ट ले लें तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट भी कह सकते हैं, और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट इज वेक्टर। ठीक है, तो अब वेक्टर में हमारा डायरेक्टेड हो गया तो इसका मैग्नीट्यूड भी हो गया, ए बी इज द मैग्नीट्यूड। जब तक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नहीं लेंगे तब तक वो वेक्टर नहीं होगा। ठीक है, तो जब हमने ये कहा तो अब ए बी एक वेक्टर है, जिसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? डायरेक्शन शो कर देंगे, उसके ऊपर एरो लगा देंगे। और मैग्नीट्यूड अगर इसका लिखना होगा तो मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाएगा कि हम इसको क्या करेंगे? मॉड वैल्यू। ये हो गया मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कि पोजीशन वेक्टर। किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा? तो आप 2D में आपने देखा, 11 में आपने 3D भी पढ़ लिया है, कुछ हल्का फुल्का इंट्रोडक्शन आपने देखा होगा। कोई भी पॉइंट जब आप ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दे रहे हैं तो ये कहलाएगा क्या? ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, डायरेक्शन दे दिया, दैट इज़ अ वेक्टर। तो मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट इज डिनोटेड बाय ओपी। ओपी से डिनोट होगा, जिसको हम आगे चल के या अभी कहेंगे कि यही क्या है? इज आर वेक्टर, इसी को आर से कहेंगे। तो ये हो गया पोजीशन वेक्टर। निकालने के लिए अगर केवल 2D की बात हम करें तो आप इजीली इस बात को समझ जाएंगे कि अगर ये हमारा पॉइंट है, क्या है? x, y। ठीक है, तो ये x डिस्टेंस हो गया, ये y डिस्टेंस हो गया। इजीली आप इसका मैग्नीट्यूड बता सकते हैं, OP। ठीक है, तो यानी मैग्नीट्यूड कितना होगा? दैट इज़ इक्वल टू √x² + y²। ठीक है, ये 2D की बात चल रही है। और 3D में आपने पढ़ा भी है कि 3D में अगर निकालते हैं तो यही आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? यही मैग्नीट्यूड OP जो होगा दैट इज़ इक्वल टू √x² + y² + z² हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि एक वेक्टर क्या कहलाता है? उसका पोजीशन वेक्टर, यानी कि ओरिजिन से हम किसी भी पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे तो दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हमारा पोजीशन वेक्टर क्या कहलाएगा? OP। अब आते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है। तो जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, आप इजीली बता सकते हैं कि कोई भी वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, ये हमारा हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस। यहाँ पे अगर मेरा पॉइंट P है और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ये, तो ये आपका वेक्टर OP हो गया। अब x एक्सिस के साथ वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है? सपोज दैट अल्फ़ा। y एक्सिस के साथ वो कितना एंगल बना रहा है? तो सपोज दैट बीटा। और z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? तो दैट इज़ कॉल्ड गामा, अगर इसको हम गामा मान लेते हैं। ठीक है, तो यही इन्हीं वैल्यूज़ का कोसाइन, अब इस एंगल का कोसाइन ले लेंगे, यही कहलाएगा डायरेक्शन कोसाइन, डिनोटेड बाई L, M एंड N। यानी L क्या हो गया? दैट इज़ cos अल्फ़ा, M क्या हो गया? cos बीटा, और N क्या हो गया? cos गामा। यानी कोई भी वेक्टर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस से जो एंगल बनाता है, उस एंगल का कोसाइन ही क्या कहलाता है? डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। उस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन कहलाता है। ठीक है, आगे चल कर के अभी हम इसको कर भी सकते हैं थोड़ा सा, अगर आप इसका हेल्प ले लें
तो आप देखेंगे कि 2D वाले से ही केवल आपको बता दें कि अगर हम 2D वाले की ही बात कर रहे हैं एक्स वाई, तो यहाँ से कास अल्फ़ा की वैल्यू क्या निकल के आएगा, ये हमारा एक्स होगा, ये हमारा एक्स हो गया। तो कास अल्फ़ा अगर आप निकालेंगे तो आएगा एक्स अपॉन बेस अपॉन क्या आएगा, OP, यही आएगा। अब इसको फाइनली आप OP का मतलब क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो आप निकाल के देखेंगे। इसी तरीके से कास गामा निकाल लें, बीटा निकाल लें, तो कास बीटा निकालेंगे तो y अपॉन ये OP आ जाएगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ OP। और कास गामा भी निकालेंगे तो कास गामा भी ऐसा ही निकल के आएगा z एक्सिस से जो आप बनाएंगे। चूँकि 3D का फिगर है, 2D में बनाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन आप ये अगर समझ गए कि ये कास अल्फ़ा ऐसे आ रहा है, तो कास बीटा भी अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ से देखिए इसको मिला दिया, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, अब हम ये एंगल ले रहे हैं तो बेस तो हमारा ये हो गया, सामने परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है। तो ये बेस यानी ये हो गया हमारा y, और अभी भी क्या रहेगा, OP ही तो रहेगा हमारा हाइपोटेन्यूस, ठीक है। इसी तरीके से ये कास गामा निकल जाएगा, z अपॉन क्या मिलेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ OP, ये 3 मिलेंगे। अब इन तीनों को स्क्वायर करके अगर जोड़ दिया जाए तो हमें क्या मिलेगा, इजीली आप देख सकते हैं कि कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा की वैल्यू मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन OP स्क्वायर। आप OP की वैल्यू यहाँ पे आप माड में निकाल ही चुके हैं, क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये आपका निकल के आ जा रहा है कि कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा की वैल्यू निकल के आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ OP का होल स्क्वायर। और अभी अभी आप मैग्नीट्यूड ऑफ OP देखिए यहाँ पे आपने निकाला है, तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ OP क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकला हुआ है। तो हम यही वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, ये आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गया 1, ठीक है। मतलब इससे हमें ये पता चल गया कि कास स्क्वायर अल्फ़ा का मतलब L स्क्वायर, कास स्क्वायर बीटा का मतलब M स्क्वायर, और कास स्क्वायर गामा का मतलब क्या हो गया, N स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हमारा एक फार्मूला मिल गया जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ये निकल के आ गया कि L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। या कह दें कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा, चाहे हम ये कह लें कि कास स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होता है, या इस फॉर्म में लिख लें तो यही आपका कास अल्फ़ा क्या कहलाता है, हमने L लिया था, तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर की वैल्यू 1 होता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ पे है टाइप ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। इस टाइप में जीरो वेक्टर क्या होता है, तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 होगा दैट इज़ कॉल्ड द जीरो वेक्टर। यानी आप कहीं पे वेक्टर में आप लिखेंगे 0, तो 0 का मतलब क्या होगा, जीरो वेक्टर है। जैसे कि आप 2 वेक्टर को मान लो सपोज दैट जोड़ दिए, ठीक है। अब एक वेक्टर आपने A लिया, दूसरा वेक्टर आपका B लिया, दोनों को जोड़ने पे सपोज दैट 0 आ गया आंसर। तो ये 0 नहीं है, 0 का मतलब क्या है, एक्चुअल में दिस 0 इज़, 0 क्या है, वेक्टर है ये, ठीक है। जहाँ भी ऐसा आ रहा है तो 0 में 0 वेक्टर है। अब नेक्स्ट आपका दूसरा डिफिनीशन आ रहा है यूनिट वेक्टर टाइप में ही। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए, 1 हो जाए, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कैप से डिनोट करेंगे, यानी यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाई ए कैप। ये तो डिफिनीशन की बात होगी कि कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, 1 आ जाएगा, उसको हम यूनिट वेक्टर बोलेंगे। लेकिन निकालेंगे कैसे, अगर कोई वेक्टर आपको दिया हो तो यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाई ए टू द पावर कैप, यानी कोई भी वेक्टर होगा उस पर कैप लगा लेंगे, ठीक है। इक्वल टू जो भी वेक्टर होगा उसको क्या कर देंगे, डिवाइडेड बाई उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा यूनिट वेक्टर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका हो गया।
अब आपको चलते हैं, नेक्स्ट है को इनिशियल वेक्टर, यानी ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। जैसे कि ओ से हम ये एक वेक्टर दिखा दिए ओ ए इज अ वेक्टर, यहीं से एक दूसरा वेक्टर दिखा दिए बी ओ बी, तो ये दोनों ही वेक्टर क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर। इनका इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। उसके बाद से क्या रहा है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोलिनियर वेक्टर या पैरेलल वेक्टर भी कह सकते हैं कि टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी। ठीक है, यानी ऐसे दो वेक्टर को हम कोलिनियर बोलेंगे कि एक वेक्टर का क्या हो, दूसरे का कुछ मतलब मल्टीपल हो। पहला वेक्टर दूसरे वेक्टर का कुछ मल्टीपल हो। अब ये लैम्डा जो आ रहा है मल्टीपल में 2 गुना हो सकता है, 1/2 हाफ हो सकता है, इस तरीके के कंडीशन हो सकते हैं। तो यही हमारा कोलिनियर वेक्टर, या हम कहें पैरेलल के भी केस में कोलिनियर, या अगर कहीं आपको आएगा पैरेलल वेक्टर तो भी यही कंडीशन कि वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा वेक्टर बी। आप डिफिनीशन कैसे देंगे, टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी, या सिंपली कह देंगे कि वन वेक्टर इज अ मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट डिफिनीशन आ रहा है इक्वल वेक्टर। ये दो वेक्टर को आप कब इक्वल बोलेंगे, तो टू वेक्टर आर सेड टू बी इक्वल, दो वेक्टर को हम इक्वल कब बोलेंगे, इफ़ देयर मैग्नीट्यूड आर इक्वल, अगर उनका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड आर इक्वल। ठीक है, मैग्नीट्यूड उनके इक्वल हो जाएं और उनका डायरेक्शन भी क्या हो, डायरेक्शन भी सेम हो, क्योंकि डायरेक्शन भी अगर अलग होगा तो उसमें इक्वल तो हम बोल ही सकते हैं बट निगेटिव साइन के साथ चला जाएगा। ठीक है, तो इक्वल वेक्टर में बस हमें क्या देखना है, उनके मैग्नीट्यूड इक्वल हो। निगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर का निगेटिव। अगर आपने कहा कि ये वेक्टर ए है, पोजीशन आपने ओ से ही लिया और ये दिखा दिया ए है, अब इसका निगेटिव जो होगा तो जस्ट वही उतना ही मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी अब ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब मतलब डायरेक्शन क्या कर दिया, उसका चेंज कर दिया। मतलब अगर ये कहा जाए कि कोई वेक्टर ए है तो उसका निगेटिव वेक्टर माइनस वेक्टर ए होगा डिनोटेड बाई, अब उसका मीनिंग हुआ कि डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया बस। ठीक है, तो अगर वेक्टर का निगेटिव निकालना है तो हमको केवल माइनस साइन लगा देना है, और अगर डायग्राम बनाना है तो हमको उसका डायरेक्शन चेंज कर देना है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अब आ गए हैं पहली एक्सरसाइज आपके वेक्टर का, हम लोग अब कर सकते हैं, देख सकते हैं। इतना इंट्रोडक्शन फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए ये हो गया है।